देखो बच्चों सुनो, समझो। तो अब हमको आज बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज एंड कॉन्सेप्ट पढ़ना है पाइथागोरस थ्योरम पर। ठीक है, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करेंगे। मैंने आपसे कुछ टेस्ट कहा हुआ है क्या इस संडे को? नहीं, मैंने आपसे डेट थोड़ी पूछी है। मैंने बस ये पूछा है कि टेस्ट रखा है मैंने संडे को, चलो ठीक है, रखा है मैंने। डेट मैं नहीं पूछूंगा, मैं बताऊंगा बस मैं। ठीक है, हाँ। तो चलो बच्चों अब देखते हैं। देखो हम आज पाइथागोरस का प्रूफ पढ़ेंगे। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। देखो क्या होगा, इसकी स्टेटमेंट भी आती है ना एग्जाम में। एग्जाम में ऐसा भी आता है कितनी बार, स्टेट एंड प्रूफ। क्या आता बेटा? स्टेट एंड प्रूफ। स्टेट एंड प्रूफ एग्जाम में आता है। ये रही इसकी स्टेटमेंट। आप सबको पता भी है कि दो साइड्स का सम जो होता है ना, उन दो साइड्स के स्क्वायर्स का सम, वो लॉन्गेस्ट साइड जिसको आप हाइपोटेनस कहते हो उसके स्क्वायर के इक्वल होता है ना। यही था, दो शॉर्टेस्ट साइड्स के स्क्वायर्स का सम लॉन्गेस्ट साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है। ये क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम होती है। हाँ है, रुक जाओ। हाँ भाई, तो देखिए दो स्मॉल साइड्स के स्क्वायर का सम बेटा थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल होता है, कहते हैं हाइपोटेनस कहते हैं। ठीक है, इसका प्रूफ देखते हैं। प्रूफ देखिए, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। क्या बन रहा है? एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। इसे कहते हैं ए बी सी। तो आप एक ट्रायंगल मान लें, है ना। तो गिवन है कि ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल एट बी। ठीक है, बी पे वो राइट एंगल्ड है। ठीक है ना, समझ गए। हमें टू प्रूव यहां पे क्या करना है बच्चों? क्या करना है? ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर। समझ रहे हैं आप बच्चों? अब प्रूफ देखेंगे। प्रूफ अपन क्या करेंगे बताए? वाह, यहां से हम करेंगे कंस्ट्रक्शन और हम यहां पे एक राइट एंगल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ड्रॉ अ परपेंडिकुलर। क्या बेटा? परपेंडिकुलर बी एम एट ए सी। तो ये कंस्ट्रक्शन है, सॉरी, इसको बोलो कंस्ट्रक्शन। अब हम प्रूफ करेंगे इसमें। देखिए बातें मत करें बिल्कुल भी, ठीक है। और वो तो बिल्कुल ना करें जो आए दिन फेल होते हैं। अगर इतना फेल होने के बाद ज़मीर नहीं जाग रहा तो यहां मत पढ़ो, वो करो योगा। अपनी आत्मा को जगाने के लिए कुछ मेडिटेशन वगैरह करो कुछ। ठीक है, आत्मा तुम्हारी मर चुकी है, जगाओ उसे। एक टेस्ट में फेल, दो में फेल, और तब भी चिल मार रहे हो। चिल मत मारो वरना छील दूंगा मार मार के सब। प्रूफ बेटा जी देखिए बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। सिमिलैरिटी से हम यहाँ प्रूफ करेंगे। आप सब जानते हैं कि अगर दो एंगल इक्वल हो जाएं तो ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है ना। तो मैं यहाँ पे अब बच्चों मैं देख रहा हूं, कंसीडर कर रहा हूं ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल सी, नहीं, ए बी एम एंड ए बी सी। यार तुम बोलते हो फ्लो में, मैं भी लिख देता हूं, मत बोला करो। ठीक है,
तो देखो एंगल ए बी एम और एंगल ए बी सी, इन दोनों में तो एंगल ए कॉमन है, बहुत सिंपल प्रूफ है, एंगल ए क्या है, कॉमन। बात समझ रहे हो? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद देखिए आप, ये जो ए बी सी एंगल है, ये जो एंगल ए बी सी है, ये किसके इक्वल है, एंगल ए एम बी के, ईच 90 है ना बेटा, ईच 90। तो दोनों ट्रायंगल्स क्या होगा इसमें, ठीक है, ट्रायंगल्स क्या हो गए, सिमिलर। तो अब मैं क्या कह दूं कि ट्रायंगल ए बी एम इज सिमिलर टू ट्रायंगल, देखो एंगल ए के इक्वल है, पर जहां पे इसका बी एंगल आ रहा था ना, वहां पे इसका एम आ रहा है। तो यहां पे क्या लिखो, ये ए बी एम था ना, तो इसको ऐसे लिखो, मैं बताता हूं, ऐसे लिखो कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए के साथ में ए आ रहा था, इसके बी के साथ में इसका एम आ रहा था, एम, और यहां पर सी है तो यहां पे क्या लिख दो, बी लिख दो, कोई दिक्कत वाली बात। अब जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके साइड्स के रेशियो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कॉन्ग्रुएंसी में साइड्स इक्वल थी, सिमिलैरिटी में रेशियो इक्वल, बस इतना अंतर है, ठीक है। तो अब देखो क्या कह देंगे, ए बी अपॉन ए एम इज इक्वल टू बी सी अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए सी अपॉन ए बी। तो अगर मैं सिर्फ इन दो को ले लूं, अगर अभी नोट किया, कॉपी फाड़ के फेंक दूंगा, समझो पहले, ए बी अपॉन ए एम, ए सी अपॉन ए बी, तो भैया इन दो को इक्वल ले लो, क्या मैं इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई मार दूं तो कितना हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू ए बी। हाँ मैं चेक कर रहा था, ए एम, ठीक है। अब जैसे मैंने ये ट्रायंगल किया है, ऐसे ही मैं लिखूंगा कंसीडर ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी एम सी, सॉरी, इसलिए मैं खुल के नहीं हंसता, क्योंकि मेरी ऐसी आवाज़ नहीं शुरू हो जाती है। हाँ है बेटा, तेरा रिफ्लेक्शन आया इसमें, ये सब हंसने लग गए। देखो दो, अब इस ए बी सी में से और सी एम बी में से एंगल सी कॉमन है, फिर एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू एंगल सी एम बी है बेटा, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल सिमिलर सी एम बी, कह सकते हैं, कहना भी चाहिए। अब बदतमीजों, ए बी सी, सी में कैसे बोल दूंगा, एंगल सी के इक्वल है ना, हाँ सी यहां पे, और इसका जो एंगल बी, देखो सी के इक्वल है, तो सी की पोजीशन में सी आएगा। ये जो एंगल बी जो 90 था वो इसके एम के इक्वल है, तो सेकंड प्लेस पे एम आएगा, है ना, अब क्या आएगा, बी आएगा। बेटा ऐसे बनेगा, जरा सी हाँ मिला दोगे, हाँ हाँ। अब देखो ए बी अपॉन बी एम इज इक्वल टू बी सी अपॉन एम सी इज इक्वल टू ए सी अपॉन में, तो इन दो को ले लो। देखो मैंने ऐसा क्यों किया, यहां मुझे ए बी का स्क्वायर मिल गया, यहां मुझे बी सी का स्क्वायर मिल जाएगा, ठीक है। इसे मान लिया मैंने पहली इक्वेशन, इसे मान लिया मैंने सेकंड, वाओ ब्रो वाओ। तो बी सी का स्क्वायर क्या बेटा, ए सी तो एम सी, सॉरी इसको मानो सेकंड इक्वेशन, ठीक है। सब बच्चे लिखो, इतना लिखो सब बच्चे, इतना
तो बच्चों इतना नोट किया आप लोगों ने। अब देखिए इसके बाद क्या होगा, ये जो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 है, ये जो इक्वेशन 1 और 2 है इसको ऐड कर दो, ठीक है ना। ऐड कर दो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, 1 एंड 2, इसको ऐड कर दो। इसको ऐड करोगे बेटा तो क्या होगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी इंटू ए एम प्लस ए सी इंटू सी एम। बच्चे ए सी कॉमन लिया, क्या हो गया बेटा, ए एम प्लस सी एम। बच्चे सोचो, ए एम प्लस सी एम, ए सी होगा ना, ए सी इंटू ए सी। तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, हैंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, तो क्या हो गया, ये यहां से प्रूफ हो गया क्या, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, इसके कुछ सवाल देखते हैं और फिर इसके कन्वर्स को पढ़ेंगे, ठीक है ना। लिखे सब बच्चे, तो ठीक है बच्चों, देखते हैं। अब ना एक बात को ध्यान रखना अच्छे से, क्या बात, कि इसमें हमेशा पूरा फोकस करो राइट एंगल ट्रायंगल पे। किस पे, कहां कहां पे राइट एंगल ट्रायंगल बन रहे हैं और वहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगाना कर दो स्टार्ट। पूरा फोकस किस पे रखो, राइट एंगल ट्रायंगल्स पे। ठीक है बच्चों, देखें, चलो देखते हैं। देखो आप देखो, आपको चाहिए ए बी, ए बी ये रहा, जो प्रूफ होना है देखो अच्छे से। आपको चाहिए सी डी, सी डी ये रहा, आपको चाहिए बी डी, बी डी ये रहा, और चाहिए ए सी ये रहा। इसका मतलब मुझे ये ट्रायंगल भी चाहिए और मुझे ये ट्रायंगल भी चाहिए। अगर मैं थोड़ा गौर करूं तो ये 90 बेटा। बच्चे इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल है ना, इस ट्रायंगल में देखो, कंसीडर ट्रायंगल ए डी बी। तो ए डी का स्क्वायर प्लस डी बी का स्क्वायर बच्चे किसके इक्वल है, ये ए बी के स्क्वायर के है बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्योंकि जिन दो साइड्स के बीच में ये जो 90 है, इसके सामने जो होगा वो ही क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। ठीक है, ऐसे ही यहां पे भी 90 है बच्चे, तो आप क्या कह सकते हो बताओगे, क्या कहोगे, हाँ, ए डी का स्क्वायर प्लस सी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू। अब मुझे बताओ, अब तुम एक बात सोचो, ये भी कैसे है, बाय पाइथागोरस। अब लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि दोनों में ही देखो, कहीं भी ए डी है, यहां पे जो मुझे प्रूफ करना है उसमें कहीं भी ए डी है। अब यहां भी ए डी, यहां पे भी ए डी है। अगर मैं दोनों इक्वेशन को माइनस मार दूं तो ए डी गया, गया ए डी, दोनों को माइनस कर दो, माइनस करते ये कैंसिल बेटा, क्या बचा, डी बी का स्क्वायर माइनस सी डी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर। तो बच्चों क्या मैं इस ए सी को यहां लिख दूं, तो ए सी का स्क्वायर प्लस डी बी का स्क्वायर, बच्चे इसको यहां लिख दूं, ए बी का स्क्वायर प्लस सी डी का, हो गया ना प्रूफ बच्चों। तो बस फोकस क्या करना है आपको, कि कौन कौन से राइट एंगल ट्रायंगल देखने हैं और फिर कहां पे माइनस प्लस करना है, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, सब बच्चे इसको नोट करें। देखो यार, आप लोगों को देखो, आप लोग देखो यहां पे बच्चों कैसे करना है। मैंने कहा कि राइट एंगल ट्रायंगल्स को पकड़ो, तो क्या पहला आपको ये बी एल ए दिख रहा है ना बेटा, यहां भी तो एक क्या है, 90 डिग्री का एंगल है। तो लक्ष्य बेटा, अगर मैं लिखूं कंसीडर ट्रायंगल, कौन सा बेटा, बी ए एल, तो क्या होगा बेटा, बी एल का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बच्चे, ए बी का स्क्वायर प्लस ए एल का स्क्वायर।
ये आ गई पहली इक्वेशन। बच्चों नहीं समझो, पहले इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है? ऐसे हंसो मत किसी पे। फिर आप एक ट्रायंगल ये कंप्लीट देख सकते हैं बच्चों, ABC है ना। फिर लिख देता हूं कंसीडर ट्रायंगल ABC। तो उसमें क्या होगा बेटा, BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। ये हो गई सेकंड इक्वेशन। फिर आप देख सकते हैं बेटा AMC है ना बच्चों, बोल सकते हैं। तो देखिए कंसीडर ट्रायंगल हाँ AMC। तो यहां पे कितना होगा बेटा, CM का स्क्वायर इज इक्वल टू CA का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर या फिर MA का स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या आपके ये तीन इक्वेशन बन गई? सबको यहां तक पल्ले पड़ती है बात आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखें बच्चों क्या करना है हमको। यहां पे ये भी कहा हुआ है कि BL और CM क्या मीडियन है। सबसे पहले देखो BL और CM को ऐड करना है ना। मैं अगर देखूं मुझे जो प्रूफ करना है, उस प्रूफ के अंदर में क्या BL और CM को ऐड किया गया है? टू प्रूफ को देखो, उससे लगेगा आइडिया। तो मतलब कि मुझे ये इक्वेशन और ये इक्वेशन ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है ना। आइडिया कहां से मिल रहा है? टू प्रूफ से, ठीक है। तो क्या कर देंगे बेटा, ऐड कर देंगे 1 को एंड 3 को। ऐड कर दो 1 एंड 3। अगर मैंने ऐड किया 1 एंड 3 तो बेटा क्या मिलेगा, BL का स्क्वायर प्लस CM का स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा AB का स्क्वायर, AL का स्क्वायर प्लस CA का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर। तो क्या बच्चे मैं इस AB स्क्वायर और AC स्क्वायर को साथ में लिख सकता हूं बेटा? बताओ, लिख सकता हूं बच्चे? और यार ये AB प्लस AC का स्क्वायर क्या होता है? मैं अगर बात करूं ये AB प्लस AC का स्क्वायर बेटा BC का स्क्वायर है ना। फिर AL का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर। अब देखते हैं AL का स्क्वायर और AM का स्क्वायर। तो देखो जो ये AL है ना, जो ये AL है ये होगा AC का हाफ, और जो ये AM है ना भाई ये क्या होगा, AB का हाफ का स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए BL का स्क्वायर, हाँ बेटा देखो ये जो BL है मीडियन था, है ना। BL क्या था, मीडियन था। जो मीडियन था उसने इस साइड को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो CL और AL इक्वल हैं। तो यहां पे अगर बेटा AL लिखा हुआ है तो उसको मैं AC का हाफ बोल सकता हूं ना। अगर ये दोनों पार्ट इक्वल हैं, है ना, तो ये AC का हाफ हो जाएगा ना बेटा, ठीक है। तो BL का स्क्वायर प्लस CM का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस, और बेटा ऐसे ये CM भी हाफ था, तो इस AM को आप AB का हाफ बोल सकते हो, ठीक है ना। तो अब ये अपॉन में 4 आ गया और यहां हो गया AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। अब देखो AC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर था क्या, BC का स्क्वायर। तो BL का स्क्वायर प्लस CM का स्क्वायर इज इक्वल टू BC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बाई 4। भाई जी एलसीएम ले लूं मैं एलसीएम। तो BL का स्क्वायर प्लस CM का स्क्वायर इज इक्वल टू 4BC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर अपॉन में 4 प्लस 1 5 हो गया बेटा, यहां पे ले जाओ। तो 4BL का स्क्वायर प्लस CM का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बेटा, 5BC का स्क्वायर। हैंस प्रूफ। ठीक है बेटा, समझ गए? कोई दिक्कत तो नहीं? लिखें सब बच्चे, फटाफट से लिखें सब बच्चे।